अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मुझे कहते हैं रज़ा तिरमिज़ी और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आता हूँ मज़ेदार से रिव्यूज़ जो कि डिफरेंट मूवीज़, ड्रामास और ख़ुसूसन पाकिस्तानी ड्रामास पर होते हैं। क्योंकि इसकी भी एक रीज़न है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप इंडियन कंटेंट पे, टर्किश ड्रामों पे करें, बट मुझे लगता है कि मैं इस काम को जितना एंजॉय करके कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ ही कनेक्ट रहूँ जिससे आई एम डीपली रूटेड लाइक हमारे पाकिस्तानी प्लेस के साथ। बचपन से मैंने आपको शायद बहुत शुरू में भी कहा था कि आई एम अ पीटीवी दौर पर्सन, तो विच आई डोंट माइंड सेइंग दिस, और बड़ा फ़ख्र के साथ कहता हूँ क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक यादों का सिलसिला है उन पीटीवी ड्रामों के साथ और ड्रामों के साथ ख़ास तौर पे। मुझे याद है हमारे बुज़ुर्ग बैठते थे, वो लोग अक्सर मूवीज़ को याद करते थे कि इस दौर में ये मूवी देखी, इस दौर में ये देखी। तो हम लोग इसी तरह आज बैठते हैं तो हम लोग बात करते हैं इकट्ठे। हम लोग याद है टीवी लाउंज में 8 बजे ड्रामा लगता था, ड्रामास देखते थे। बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है वो, बड़ी यादें हैं। तो आज भी मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हुआ आपके साथ अभी काफ़ी अर्से से गैप के बाद मैंने ड्रामास दोबारा 2-3 देखने शुरू किए, जिसमें जियो नेटवर्क का खाई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कहा गया कि उसको देखें और रिव्यू करें। आज खाई की लास्ट एपिसोड हुई है एंड आई मस्ट से व्हाट एन अमेजिंग एपिसोड, व्हाट एन अमेजिंग ड्रामा। 10 आउट ऑफ 10, कुछ भी बुरा या बोंगा नहीं। एपिसोड वॉज फुल ऑफ सस्पेंस, बहुत अच्छा एक्टर ने काम किया है, डायरेक्टर ने बहुत खूबसूरत क्राफ्ट किया है और बहुत अच्छा स्टोरी को किया है। लाइन स्क्रिप्ट बहुत अच्छा, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी, कोई ओवर एक्टिंग नहीं। ओवर एक्टिंग का मैं इसमें यूँ ऐड करूँगा कि इससे पहले तेरे बिन ड्रामा चल रहा था, उसमें बहुत ओवर एक्टिंग थी, बहुत ओवर एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, इर्रेलेवेंट डायलॉग्स, इर्रेलेवेंट हरकतें हो रही थी, जो कि मुझे जाके ना स्टार प्लस के वो क्या क्या वाली चीज़ से लाइक लिंक कर रहा था। बट इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसमें पहली एपिसोड से ही ड्रामा जो है वो लग रहा था कि कुछ है इस ड्रामे में। दूसरी एपिसोड आई, तीसरी आई और फिर ग्रेजुअली एपिसोड थर्ड से तो मैं कहता हूँ इस ड्रामे ने वो ग्रिप ली है, वो उसके अंदर कंटेंट था, दैट वाज अमेजिंग। तो एपिसोड स्टार्ट होती है क्या कहते हैं फैसल कुरैशी के वालिद की डेथ से, चिनार खान के वालिद की डेथ से, खालिद भट्ट साहब के। बहुत अच्छा सीन था वो, किस तरह जमदा जो है उसको मारती है। और वो जैसे ही एपिसोड स्टार्ट हुई है तो मुझे लग रहा था कि शायद इसमें कुछ थोड़ा सा वो, और लेकिन जिस तरह वो स्टार्ट हुई है एपिसोड, उसने फैसल ज़ाहिर है सीनियर एक्टर हैं फैसल कुरैशी, तो उन्होंने तो कोई मैं कहता हूँ छोड़ा ही नहीं ना मार्जिन कि कोई इतनी सी भी बंदा उनकी एक्टिंग पे किसी चीज़ पे बात करने की जुर्रत ही कर ले। मैं बहुत अरसे बाद फैसल कुरैशी का बाय द वे ड्रामा देख रहा हूँ। मैं अगर कहूँ तो कम से कम 10 साल बाद तो मैं देख रहा हूँगा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ और मुझे याद पड़ रहा है तो मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान जियो का ड्रामा मैंने लास्ट देखा था फैसल कुरैशी का, तो बहुत अरसे बाद देख रहा हूँ। सो कमिंग बैक टू द कंटेंट, एपिसोड स्टार्ट होती है जिस तरह वो अपने बाप को रोता है और गिरिया करता है, बहुत अच्छा उसमें दिखाया। उसके बाद जमदा जिस तरह उसको बिठाती है और जाकर वो एक कहवा बनाती है उसके लिए, वो बहुत अच्छा सीन गया। पीछे जो डायलॉग्स चल रहे थे वो बहुत अच्छे जा रहे थे कि गुलबरी ने किस तरह उसके बच्चे को मारती है। एपिसोड ने ग्रिप पकड़ी, और हालांकि इस एपिसोड में कोई ज़्यादा लंबे सीन्स, कोई डायलॉग्स, कुछ भी ऐसा सच नहीं है, बट जितना है इफ़ आई से 1 2 3 4 5 5 से 7 सीन्स होंगे मैक्सिमम, बट बहुत अच्छे गए। लेंथी सीन थे लेकिन ड्रैग नहीं थे। कैवे वाला सीन आता है, उसके बाद वो कब्रिस्तान की रिक्वेस्ट करती है। कब्रिस्तान में जो कॉन्वर्सेशन दिखाई है जमदा और चिनार खान की, बहुत ज़बरदस्त दिखाई है। और पता नहीं क्यों अब फैसल कुरैशी से यानी चिनार खान से हमदर्दी होने लगी मुझे तो लास्ट उस पर। आई डोंट नो वाई, दिल चाह रहा था कि शायद माफ़ कर दे इसको। लिटरली इट वॉज अ फीलिंग कि यार चल माफ़ कर दे,
भाई नहीं, बहन नहीं मेरी, थोड़ी जी माफ़ कर दे। लेकिन वो फर्म्ड रहे, उसने क्या सीने पे गोली मार, निशाना चूका है। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और वो जो डायलॉग्स उनके उसके दरमियान में हुए हैं कब्रिस्तान में, और वो एक पावरफुल परफॉर्मेंस थी फैसल कुरैशी की, उसको गोली लगने की, जिस तरह जमदा का हाथ कांप रहा था और उसने फिर भी वो फायर किया, एक फायर किया, फिर दूसरा फायर किया, और फिर थर्ड फायर में वो गिरता है, उसकी कब्र दिखाई। उसके दौरान जो फैसल कुरैशी ने जो इस तरह एक ताकतवर चिनार खान और एपिसोड 1 में देखें, और अब वो चिनार खान एक मजलूम बाप बन के जिस तरह हाथ जोड़ता है अपने बेटे एजाज के लिए, दैट वॉज अमेजिंग। दैट एक्चुअली माई हार्ट सिंक। यार क्या खूबसूरत डायलॉग्स बोले। दुरे फिशा की एक्टिंग पे तो कोई बात ही नहीं कर सकते, कमाल एक्टिंग उन्होंने की है। जमदा का रोल उन्होंने जिस खूबसूरती से निभाया है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हर चीज़ को लेके चली। खूबसूरत तो वो है, खूबसूरत लग भी रही है, ओवर ड्रेसिंग भी नहीं, ओवर स्टाइलिंग भी नहीं, लेकिन बड़ा खूबसूरती से न्यूड लुक में दिखाया। लेकिन जमदा के रोल को इस एपिसोड में चिनार खान का रोल जो है वो नंबर ले गया, शेडो कर दिया जमदा के रोल को। और जिस तरह एंड में वो कॉन्वर्सेशन करके और वो फिर कहता है कि प्यार तो है, कमाल उन्होंने दिखाया है। उसके बाद जब उसकी माँ वहाँ पहुँचती है, उसकी बेबसी दिखाई, जिस तरह वो भागकर फिर उसके बेटे को मारने गाड़ी में जाती है, हर चीज़ इतनी डिटेल थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि लाइक लग ही नहीं रहा था कि यार अब कुछ होना है, अब कुछ होना है। मुझे फिर लगा कि नहीं, शायद वो उसके बेटे को नहीं मारेगी। इतना तो देखिए जी एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन जब उसने उसके बेटे को नहीं मारा तो फिर मेरे जहन में यार था कि एपिसोड ये सीज़न 2 आएगा और मे बी लाइक वो दिखाएं फिर बेटा बच गया, बदला लिया। लेकिन जब उसको नहीं मारती और फिर वो टाइम दिखाया और उसके बाद वो उसको एक्सप्लेन कर रही है कि मैंने खाई की रस्म को इस तरह इस इलाके से ख़त्म किया तुम्हें ना मार के, दैट वाज अ क्वाइट गुड डायलॉग्स बिटवीन देम। उसके बाद ट्रैवल करना उनका, और उसने अपनी स्टोरी वो 2-3 डायलॉग्स में बता दी, विच वाज गुड। बेतुका स्ट्रेच नहीं किया ड्रामे को। उसके बाद उन्होंने जिस तरह कॉन्वर्सेशन दिखाई, एंडिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब वो तस्वीर खींचने जाता है तो चिनार खान आके कहता है कि मुझसे प्यार है, चोरी चोरी मेरी कब्र पे आती है। उसने भी लाइक यू नो एक एक्सट्रीम नेगेटिव करेक्टर से भी आपको प्यार हो जाए ना, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो मैं कहता हूँ कि कमाल गया है, कमाल गया है। इतने ज़्यादा ड्रामों के समंदर में खाई ने 28 एपिसोड्स में एक बहुत अच्छा बेंचमार्क किया है। कोई मेगा कास्ट नहीं, जैसे हमारे यहाँ मेगा कास्ट में इस वक्त मैं कंसिडर करूँगा तो आयज़ा ख़ान को करूँगा, मैं कंसिडर करूँगा वहाज अली को करूँगा, यमुना जैदी को करूँगा, अहमद अली अकबर को करूँगा, एंड यू नो और भी बहुत सारे हमारे टॉप एक्टर्स हैं। लेकिन फैसल पुराने एक्टर थे, लेकिन कमाल उन्होंने आके काम किए, अपनी एज के हिसाब से रोल भी सही था। खालिद भट्ट साहब को अल्लाह गरी के रहमत करे, क्या ज़बरदस्त उन्होंने भी काम किया है। सारी कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, दुरे फिशा ने बहुत अच्छा किया है। नए और उनका जो मिक्सचर था वो बहुत अच्छा था। एक्टर्स सारे ही बड़े अच्छे लगे मुझे, और ख़वातीन इसमें जो भी एक्ट्रेसेस थी उन्होंने बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा काम किया, बड़ी प्यारी भी लग रही थी नो डाउट। चाहे वो लैला ज़ुबैरी हो, चाहे वो दुरे फिशा हो, चाहे फैसल की बहू हो, फैसल के भाई की बेटी हो, सब बड़े अच्छे थे। हिना साहिबा बहुत अच्छी थी, मुझे हिना बियाद साहिबा वैसे बड़ी पसंद है। तो everyone was doing, and sorry, I how can I forget उज़मा हसन साहिबा, what a graceful actress she is। तो बहुत अच्छा पैकेज था कंबाइन, ये मैं करूँ। जो एंडिंग थी उसने आपके लिए ये मैसेज ज़रूर दिया है कि कुछ भी हो जाए, प्यार प्यार होता है, बस प्यार के एक्सप्रेस का तरीका मुख्तलिफ होता है। हम इसी चीज़ से अगर एक मैसेज लें, कई लोग हमें बुरे लग रहे होते हैं, तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करें। मैं खैर इस चीज़ को फेवर नहीं करता कि उसको सबको मार दो, उसको उससे प्यार हुआ, ठीक है, ऑलरेडी 2 बच्चे थे, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन वैसे भी आम रूटीन में आप इस चीज़ को समझें कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरे के नज़रिए को भी अंडरस्टैंड करें, और वो आपको बहुत हेल्पफुल करता है। सो ओवरऑल आई जस्ट वांट टू से आई लव खाई, अमेजिंग प्ले, wonderful experience to watch this,
पैसा वसूल हाइमस से। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। कमेंट्स में अपनी राय से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक और ड्रामे के एक और मज़ेदार से रिव्यू से। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।